नमस्कार। आज हम रॉबर्ट एडम्स, जो एक अमेरिकी आध्यात्मिक गुरु थे, रमण महर्षि से भी जुड़े थे, उनकी किताब साइलेंस ऑफ द हार्ट के कुछ खास बातों पर थोड़ी गहराई से चर्चा करेंगे। हाँ, रॉबर्ट एडम्स, बिल्कुल। उनकी शिक्षाएं काफी दिलचस्प हैं। हमारे पास उनके कुछ लेख और नोट्स हैं, तो कोशिश रहेगी कि उनकी जो अद्वैत वेदांत मतलब नॉन ड्युअलिटी की बातें हैं हाँ, और आत्म साक्षात्कार सेल्फ रियलाइजेशन, उस पर जो उनके विचार हैं उनमें से कुछ अहम बातें निकालें। बिल्कुल। कोशिश करते हैं सबसे जरूरी मोती चुनने की। तो देखते हैं एडम्स थे कौन, उनकी मुख्य सीख क्या थी और खुद को जानने का रास्ता क्या सुझाया उन्होंने। हाँ। एडम्स का जन्म, जैसा आपने बताया, न्यूयॉर्क में 1928 में हुआ था। कहते हैं बचपन से ही कुछ अलग अनुभव थे उनको। हाँ, कुछ रहस्यमयी अनुभव। और सिर्फ 14 साल की उम्र में उन्हें आत्मज्ञान जैसा कुछ हुआ था। ये बात थोड़ी हाँ, ये सुनने में आता है। हालांकि वो खुद कहते थे कि रमण महर्षि से मिलने के बाद ही वो उसे पूरी तरह समझ पाए। अच्छा, तो भारत आए थे वो? हाँ, रमण महर्षि के पास। और उनकी शिक्षा का जो केंद्र बिंदु है वो है अद्वैत। अद्वैत वेदांत। हाँ, मतलब सीधी सी बात है कि केवल एक ही चीज वास्तविक है, चेतना। उसे आत्मा कहें, परम सत्य कहें, ब्रह्म कहें, बस वही है। बाकी सब कुछ, मतलब ये दुनिया, हमारा शरीर, यहाँ तक कि हमारा मन भी, वो सब सिर्फ माया है, एक भ्रम। एडम्स इसे सिनेमा के पर्दे का उदाहरण देकर समझाते थे। अच्छा, वो कैसे? जैसे पर्दे पर तस्वीरें चलती हैं, बदलती हैं, आती जाती हैं, लेकिन पर्दा, वो तो वही रहता है, स्थिर। हाँ, पर्दा तो वही रहता है। तो चेतना वो पर्दा है, और ये दुनिया, ये अनुभव, ये सब उस पर चलने वाली तस्वीरें हैं। वाह, तो मतलब हम असल में वो पर्दा है, लेकिन खुद को तस्वीर समझ बैठे हैं, ये शरीर, ये मन। बिल्कुल। और एडम्स के अनुसार यहीं से सारी दिक्कत शुरू होती है। सारा दुख इसी से पैदा होता है कि हम खुद को ये छोटा मैं, मतलब ये अहंकार मान लेते हैं। मैं, मुझे, मेरा। हाँ, स्रोत में भी इस पर जोर है कि हम दिन भर कितनी बार ये शब्द इस्तेमाल करते हैं। मैं दुखी हूं, मुझे वो चीज चाहिए, ये मेरा अपमान है। यही हमें भ्रम में फंसाए रखता है। तो अगर ये मैं का भाव ही जड़ है, तो इससे उभरने का रास्ता क्या है? इसके लिए एडम्स ने जो मुख्य तरीका सिखाया वो था आत्मविचार, सेल्फ इंक्वायरी। अच्छा, वो मैं कौन हूँ वाला सवाल। हाँ, बिल्कुल। या ये भी पूछ सकते हैं कि ये विचार किसे आ रहा है। पर मजे की बात यह है कि इसका लक्ष्य कोई दिमागी जवाब पाना नहीं है। तो फिर? लक्ष्य है उस मैं वाले विचार के स्रोत तक पहुंचना। वो कहां से उठ रहा है। एडम्स और रमन महर्षि की परंपरा में इसे आध्यात्मिक हृदय कहते हैं। हृदय मतलब दिल? हाँ, पर ये शरीर वाला दिल नहीं, एक आध्यात्मिक केंद्र, जो कहते हैं सीने में दाईं तरफ होता है। जब ध्यान इस स्रोत पर जाता है तो वो मैं वाला विचार, वो अहंकार, धीरे धीरे कमजोर होकर घुल जाता है। एडम्स मानते थे कि ये सबसे सीधा और तेज रास्ता है। ये तो हुई अंदर की बात। लेकिन एडम्स बाहर की शांति, मतलब मौन पर भी बहुत जोर देते थे। मौन ही वाक्पटुता है, ऐसा कुछ? हाँ, बिल्कुल। पर यहाँ मौन का मतलब सिर्फ बातें बंद करना नहीं है। अच्छा। ये है मन का मौन, वो अवस्था जहां अंदर विचारों और भावनाओं का जो लगातार शोर चलता रहता है ना, वो थम जाए। सच्ची शांति है बाहर क्या हो रहा है या मन में क्या चल रहा है उस पर प्रतिक्रिया न करना, बस साक्षी बने रहना। स्थिर रहो और जानो कि मैं ईश्वर हूँ, ये भी शायद इसी से जुड़ा है। हाँ, बिल्कुल। मतलब अपने केंद्र में टिके रहो, चाहे बाहर कुछ भी हो रहा हो। और ये गुण जैसे प्रेम, करुणा, विनम्रता, ये सब ज्ञान होने के बाद अपने आप आ जाते हैं या इन्हें साधना भी पड़ता है? एडम्स के अनुसार ये दोनों बातें हैं। ये गुण आत्मज्ञान का स्वाभाविक नतीजा तो है ही, लेकिन साथ ही इन्हें साधना, इनकी प्रैक्टिस करना प्रक्रिया को तेज भी करता है। अच्छा, मतलब ये रास्ते में मदद करते हैं। हाँ, जब हम सबके लिए बिना शर्त प्रेम, करुणा महसूस करते हैं, विनम्र रहते हैं, मतलब हर चीज को कंट्रोल करने की, अपने लिए लड़ने की कोशिश छोड़ देते हैं, तो अहंकार ढीला पड़ता है। एडम्स का एक वाक्य है, दुनिया को उसके हाल पर छोड़ दो। लेकिन यहाँ एक विरोधाभास जैसा भी लगता है। हाँ, एक तरफ तो आत्मविचार जैसे अभ्यास की बात है, जो ज्यादातर लोगों के लिए जरूरी बताया गया। हाँ, मन को शांत करने के लिए। और दूसरी तरफ एडम्स ये भी कहते हैं कि असल में किसी अभ्यास की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि हम तो पहले से ही मुक्त हैं, वही परम सत्य है। हाँ, ये अद्वैत का परम सत्य है। कोई अभ्यास नहीं, कोई ईश्वर नहीं खोजना, कोई ज्ञानोदय नहीं पाना, क्योंकि आप पहले से ही वो हैं। ये समझना शायद सबसे मुश्किल हिस्सा है।
शायद इसीलिए गुरु की भूमिका पर भी जोर दिया गया है। श्रोत में इसका जिक्र है। हाँ बिल्कुल, खासकर परिपक्व भक्तों के लिए जिनका मन थोड़ा शांत हो चुका है, अहंकार कुछ कमजोर पड़ गया है, उनके लिए गुरु के प्रति गहरा प्रेम और पूरा समर्पण। समर्पण। हाँ, गुरु को ही अपना सच्चा स्वरूप, अपना स्वयं मानते हुए खुद को सौंप देना। इसे कभी कभी आत्मविचार से भी तेज रास्ता माना गया है, अपना अहंकार पूरी तरह गुरु पर न्यौछावर कर देना। तो कुल मिलाकर देखें तो रॉबर्ट एडम्स की शिक्षा का सार क्या निकलता है? सार यही है कि सिर्फ चेतना ही सत्य है। हम जो खुद को ये शरीर मन वाला मैं समझते हैं, वो एक भ्रम है। और इस भ्रम से निकलने के दो मुख्य रास्ते हैं, आत्मविचार या फिर गुरु के प्रति पूर्ण समर्पण। हाँ, और दोनों का लक्ष्य एक ही है, अपनी असली पहचान को जानना। वो पहचान जो इस आने जाने वाले शरीर और मन से परे है, जो हमेशा से है और हमेशा रहेगी, शुद्ध चेतना। बिल्कुल। और जाते जाते एक सवाल शायद हम छोड़ सकते हैं सोचने के लिए। हाँ। स्रोत बार बार कहता है कि ये दुनिया, ये शरीर, ये मन असल में है ही नहीं, सिर्फ चेतना पर दिखने वाली परछाइयां हैं। अगर ये सच है, तो फिर ये जो जीवन के अनुभव हैं, सुख, दुख और ये जो सत्य को जानने की तरफ है, ये सब कौन अनुभव कर रहा है? ये सवाल तो फिर वहीं ले जाता है। हाँ, घूम फिर कर वहीं मैं कौन हूं